बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम राजाओं के दूसरे ग्रंथ का अध्याय 11, 12, पहले इतिहास ग्रंथ का अध्याय 24 और प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 34 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 11। अतल्याह द्वारा राजकुल का विनाश। जब अहज्याह की माता अतल्याह ने देखा कि उसका पुत्र मर गया है तो वह समस्त राजकुल का विनाश करने लगी। परंतु राजा यहोराम की पुत्री और अहज्याह की बहन यहोशेबा ने अहज्याह के पुत्र योआश को चुपके से उन राजकुमारों से अलग कर दिया जिनकी हत्या हो रही थी, और उसे उसकी धाय के साथ शयन कक्ष में रखा। इस प्रकार वह अतल्याह से छिपा रहा और बच गया। वह 6 वर्ष तक गुप्त रूप से प्रभु के मंदिर में उसके साथ रहा। उस समय अतल्याह समस्त देश का शासन करती थी। 7वें वर्ष यहोयादा ने कारिया के शतपतियों और अंगरक्षकों को बुला भेजा। उसने उन्हें प्रभु के मंदिर के अंदर ले जाकर उनके साथ समझौता कर लिया और शपथ दिलाकर उन्हें राजकुमार को दिखाया। तब उसने उन्हें आदेश दिया, तुम्हें यह करना होगा, तुम में से जो लोग विश्राम दिवस पर काम पर जाते हैं उनमें 1/3 राज भवन की रक्षा करते हैं, 1/3 सूर नामक फाटक पर तैनात हैं और 1/3 अंगरक्षकों के पीछे फाटक पर तैनात हैं। तुम मंदिर के प्रवेश पर पहरा दोगे। तुम्हारे 2 दल जो विश्राम दिवस पर कार्य मुक्त होंगे प्रभु के मंदिर में राजा के पास रहेंगे। तुम शस्त्र सज्जित होकर राजा के चारों ओर उनकी रक्षा करोगे। जो व्यक्ति तुम्हारा घेरा पार करना चाहेगा उसे मार दिया जाएगा। राजा जहां कहीं जाएगा वहां तुम भी उनके निकट रहोगे। शतपतियों ने याजक यहोयादा के आदेश का पूरा पालन किया। प्रत्येक व्यक्ति अपने आदमियों को जो विश्राम दिवस पर पहरे से छूट गए और जो विश्राम दिवस पर पहरे पर आए थे, दोनों को लेकर याजक यहोयादा के पास आया। याजक ने शतपतियों को प्रभु के मंदिर में सुरक्षित राजा दाऊद के भाले और ढालें दे दी। अंगरक्षक मंदिर के दक्षिण कोने से उत्तरी कोने तक वेदी और मंदिर के सामने हाथ में अस्त्र लिए खड़े हो गए। तब यहोयादा ने राजकुमार को बाहर लाकर उसे मुकुट और राज चिन्ह पहनाए और राजा के रूप में उसका अभिषेक किया। सब तालियां बजाकर चिल्ला उठे, राजा की जय। अतल्याह की हत्या। अतल्याह लोगों का जय जयकार सुनकर प्रभु के मंदिर में लोगों के पास आई। उसने देखा कि राजा प्रथा के अनुसार सेनापतियों और तुरही बजाने वालों के साथ मंच पर खड़ा है। देश भर के लोग आनंद मना रहे हैं और तुरहियां बजा रहे हैं। इस पर अतल्याह अपने वस्त्र फाड़कर चिल्ला उठी, यह राजद्रोह है, राजद्रोह है। याजक यहोयादा ने सेना के शतपतियों से कहा, उसे बाहर ले जाओ। जो उसके साथ जाए उसे तलवार के घाट उतार दो, क्योंकि याजक ने कहा था कि प्रभु के मंदिर में उसका वध नहीं किया जा सकता है। वह उसे पकड़कर अश्व फाटक से होकर राजमहल ले गए। वहां उसका वध कर दिया गया। राज सिंहासन पर योआश। जब यहोयादा ने प्रभु, राजा और जनता के बीच एक ऐसा विधान निर्धारित किया जिससे जनता फिर प्रभु की प्रजा बन जाए, इसके बाद देश भर के लोगों ने बाल के मंदिर जाकर उसे नष्ट कर दिया
उन्होंने वेदियों और मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बाल के पुरोहित मत्तान को वेदियों के सामने मार डाला। याजक ने प्रभु के मंदिर पर पहरा बिठा दिया। इसके बाद उसने शतपतियों, कारियों, अंगरक्षकों और देश के सब लोगों को बुलवाया और वे राजा को प्रभु के मंदिर से नीचे ले जाकर अंगरक्षकों के द्वार से होते हुए राजमहल ले गए। वहां राजा राजकीय सिंहासन पर विराजमान हुआ। देश भर के लोग आनंदित थे और नगर फिर शांत हो गया। अतल्याह को राजमहल में तलवार के घाट उतारा गया था। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12। यूदा में योआश का शासन। जब योआश राजा बना तो वह 7 वर्ष का था। वह येहू के 7वें वर्ष राजा बना। उसने यरूशलेम में 40 वर्ष तक शासन किया। उसकी माता का नाम सिब्या था। वह बेरशेबा नगर की थी। जब तक याजक यहोयादा उसे शिक्षा देता रहा, तब तक योआश ने ऐसे कार्य किए जो प्रभु की दृष्टि में उचित है, किंतु पहाड़ी पूजा स्थान नहीं हटाए गए। लोग वहां बलिदान चढ़ाते और धूप देते रहे। योआश ने याजकों को यह आदेश दिया, जो द्रव्य प्रभु के मंदिर में चढ़ाए के रूप में लाया जाता है, जो द्रव्य प्रत्येक व्यक्ति के कर के रूप में लाया जाता है और जो द्रव्य प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से चढ़ाता है, याजक वह सब अपने परिचितों से ले ले और उससे आवश्यकता के अनुसार मंदिर की मरम्मत करवाए। जब याजकों ने राजा योआश के 23वें वर्ष तक मंदिर की मरम्मत नहीं कराई थी, तो राजा योआश ने याजक यहोयादा और अन्य याजकों को बुलाकर उनसे कहा, आप लोग मंदिर की मरम्मत क्यों नहीं करवाते? अब से आप मेरे परिचितों से द्रव्य नहीं लेंगे। मंदिर की मरम्मत के लिए ही आपको उसे लेना चाहिए था। याजक इस बात पर सहमत हुए कि वे आगे चलकर जनता से रुपया नहीं लेंगे और स्वयं मंदिर की मरम्मत के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। अब याजक यहोयादा ने एक संदूक लेकर उसके ढक्कन में छेद बनाकर उसे वेदी के पास प्रभु के मंदिर के प्रवेश द्वार के दाहिने ओर रखा। मंदिर के फाटक पर पहरा देने वाले याजक उससे वह सब द्रव्य डालते थे जो प्रभु के मंदिर में चढ़ाया जाता था। जब जब वे देखते थे कि संदूक में अधिक द्रव्य इकट्ठा हो गया है, तब तब महायाजक राजा के सचिव के साथ आता और वह प्रभु के मंदिर में एकत्रित द्रव्य को थैली में रखकर तौलते। तौला हुआ वह द्रव्य उन कर्मचारियों को दिया जाता जो प्रभु के मंदिर के भवन की मरम्मत कराते थे। वे उससे प्रभु के मंदिर के भवन में काम करने वाले बढ़इयों, कारीगरों, मिस्त्रियों और संगतरशों को वेतन देते और उससे मंदिर की मरम्मत के लिए लकड़ी और गड़े हुए पत्थर खरीदते। अर्थात वे उसे उन सब कामों के लिए खर्च करते थे जो मंदिर के भवन की मरम्मत के लिए आवश्यक थे। किंतु प्रभु के मंदिर में चढ़ाए हुए द्रव्य से ना चांदी के कटोरे, कैंचियां, बर्तन और तुरहियां बनाई जाती और ना प्रभु के मंदिर के लिए कोई अन्य सोने या चांदी का सामान। सब द्रव्य उन कारीगरों को दिया जाता था जो प्रभु के मंदिर की मरम्मत करते थे। उन आदमियों से कोई हिसाब नहीं लिया जाता था जिन्हें कारीगरों के लिए द्रव्य दिया जाता था, क्योंकि वे ईमानदारी से काम करते थे। क्षतिपूर्ति और प्रायश्चित बलियों का द्रव्य प्रभु के मंदिर में नहीं लाया जाता था, उस पर याजकों का अधिकार था। उस समय आराम के राजा हजाएल ने गत पर आक्रमण किया और उसे अपने अधिकार में किया।
इसके बाद हेजाएल ने यरूशलेम पर आक्रमण करने का निश्चय किया, किंतु यूदा के राजा योआश ने अपने पूर्वजों अर्थात यूदा के राजा यहोशाफाट, यहोराम और हज्जा द्वारा चढ़ाई हुई सब भेंटें, अपनी चढ़ाई हुई भेंटें तथा मंदिर और राजमहल के कोषों का सारा सोना लेकर आराम के राजा हेजाएल के पास भेजा, जिसने यरूशलेम पर आक्रमण करने का विचार छोड़ दिया। योआश का शेष इतिहास और उसका कार्यकलाप यूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। उसके सेवक उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए और उन्होंने षड्यंत्र रचकर योआश को मिलो भवन में मार डाला, जो सिल्ला के मार्ग पर है। उसकी हत्या उसके सेवकों ने शिमआत के पुत्र योजाकार और शेमेर के पुत्र यहोजाबाद ने की। वह अपने पूर्वजों के पास दाऊद नगर में दफना दिया गया। उसका पुत्र अमस्या उसकी जगह राजा बना। पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 24। याजकों के दल। हारून वंशियों के ये दल थे। हारून के पुत्र नादाब, अबीहू, एलाजर और इलमार। नादाब और अबीहू अपने पिता की मृत्यु के पहले ही मर गए और उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए एलएजर और इतिमार ही याजक हुए। दाऊद ने एलएजर के वंशज सादोक और इतिमार के वंशज अहीमेलेक की सहायता से उन्हें सेवा काम की दृष्टि से दलों में विभाजित किया। इतमार के वंशजों से एलआजर के वंशजों से में अधिक नेता थे, इस कारण उनका विभाजन इस प्रकार किया गया। एलआजर के वंशजों में 16 घरानों के मुखिया और इतमार के वंशजों में केवल 8 घरानों के मुखिया। उन्हें निष्पक्षता से चिट्ठी द्वारा दलों में विभाजित किया गया, क्योंकि एलआजर और इतमार दोनों के वंशजों में पवित्र स्थान और ईश्वर के कृपा पात्र नेता थे। नतनएल के पुत्र लेवी वंशी सचिव समाया ने उन्हें राजा, राजकुमारों, याजक सदोक, एबियातर के पुत्र अहीमेलेक और याजकों तथा लेवियों के घराने के मुखियाओं की उपस्थिति में नामांकित किया। बारी बारी से एलआजर के घराने के लिए 2 चिट्ठियां और इतमार के घराने के लिए 1 चिट्ठी निकाली गई। पहली चिट्ठी यहोयारीब के नाम निकाली, दूसरी यदाया के, तीसरी हरीम के, चौथी सरोरीम के, 5वीं मलकिया के, 6ठी मियामीन के, 7वीं हकोस के, 8वीं अबियह के, 9वीं येशुआ के, 10वीं शकन्या के, 11वीं एलियाशीब के, 12वीं याकीम के, 13वीं हुप्पा के, 14वीं येशेब आप के, 15वीं बिलगा के, 16वीं इमेर के, 17वीं हेजेर के, 18वीं हिप्सेस के, 19वीं पथासा के, 20वीं यहजजिकेल के, 21वीं याकीन के, 22वीं गामूल के, 23वीं दलाया के और 24वीं मजिया के। यही उनके सेवा कार्य का क्रम था और इसके अनुसार उन्हें उन नियमों का पालन करते हुए मंदिर में उपस्थित होना था, जिन्हें उनके पूर्वज हारून ने प्रभु के आदेश के अनुसार उन्हें दिया था। लेवी के शेष वंशज अमराम के वंशजों में शुबाएल और शुबाएल के वंशजों में यहदया, रहब्या के वंशजों में यिश्किया पहला था। यशिहार के वंशजों में शलोमोत और शलोमोत के वंशजों में यहत। हेब्रोन के पुत्र पहला यरिया, फिर दूसरा अमरिया, तीसरा यहीएल और चौथा यकाम। उजैल के पुत्रों में मीका, मीका के पुत्रों में शामीर, मीका का भाई यशिया, यशिया के पुत्रों में जकरिया, मरारी के पुत्र महली और मूशी, यजिया के पुत्रों में बनो। मरारी के पुत्र याजिया से बनो, शोहाम, जाकूर और इब्री उत्पन्न हुए। महली से एलआजर, जिसका कोई पुत्र नहीं था। कीश से कीश के पुत्रों में यरमैल, मूशी के पुत्र महली, अदेर और यरीमोत। यही अपने अपने घरानों के अनुसार लेवियों के
वंशज थे। इन्होंने भी अपने भाइयों हारून के पुत्रों की तरह राजा दाऊद, सादोक, अहीमेलेक और याजकीय तथा लेवी वंशी घरानों के मुखियाओं की उपस्थिति में चिट्ठियां डाली। इस प्रकार ज्येष्ठ और कनिष्ठ पुत्रों के घरानों में कोई अंतर नहीं माना गया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 34। स्वप्नों की व्यर्थता। व्यर्थ आशा नासमझ व्यक्ति को धोखा देती है और सपनों के कारण मूर्खों का सिर फिर जाता है। जो सपनों का ध्यान रखता वह मानो छाया पकड़ता या हवा का पीछा करता है। स्वप्न में छाया मात्र दिखाई देता है, जैसे मुंह के सामने दर्पण में उसका प्रतिबिंब। क्या दूषण से पवित्रता और झूठ से सत्य निकल सकता है? भविष्य फल, शकुन और स्वप्न ये सब व्यर्थ और प्रसव पीड़िता की कल्पनाएं मात्र है। यदि स्वप्न सर्वोच्च प्रभु द्वारा ना भेजा गया हो तो उस पर कोई ध्यान मत दो। स्वप्नों के कारण बहुत से लोग भटक गए और उन पर भरोसा रखकर निराश हुए। झूठी बातों के बिना संहिता प्रमाणित है और ईमानदार व्यक्ति के मुख में प्रज्ञा की परिपूर्णता है। यात्राएं। जिसने दूर की यात्रा की है उसने बहुत सीख लिया और जो अनुभवी है वह ज्ञान की बातें कहता है। जिसे अनुभव नहीं वह कम जानता है, किंतु जिसने यात्रा की है वह व्यवहार कुशल है। मैंने अपनी यात्राओं में बहुत कुछ देखा और बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त किया है। मुझे कई बार जीवन को जोखिम का सामना करना पड़ा, किंतु मैं अपने अनुभव के कारण बच गया। प्रभु पर श्रद्धा। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उनकी आयु लंबी होगी और उन्हें प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि उन्हें उसका भरोसा है जो उनकी रक्षा करने में समर्थ है। प्रभु की आंखें अपने भक्तों पर टिकी रहती हैं। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता वह किसी से नहीं डरता, वह कभी नहीं घबराता, क्योंकि उसे प्रभु का भरोसा है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता उसकी आत्मा धन्य है। वह किस पर निर्भर रहता है, उसे कौन संभालता है। जो लोग प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उन पर प्रभु की आंखें टिकी रहती हैं। प्रभु पक्की ढाल, सुदृढ़ आधार, लू से आश्रय, दोपहर की धूप से छाया है। वह ठोकर खाने से बचता और गिरने वालों की सहायता करता है। वह आत्मा को ऊपर उठाता और आंखों को ज्योति प्रदान करता है। सच्चा धर्म। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वह उन्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर ले चलता है। अन्याय की कमाई का चढ़ावा दूषित है। पापियों की भेंटें प्रभु का ग्रहण्य नहीं होती। सर्वोच्च प्रभु को पापियों के चढ़ावे प्रिय नहीं होते। वह बलिदानों की बहुलता के कारण पाप क्षमा नहीं करता। जो दरिद्रों की संपत्ति से बलिदान चढ़ाता है वह उस व्यक्ति जैसा है जो पिता की आंखों के सामने उसके पुत्र का वध करता है। भीख की रोटी से दरिद्र का निर्वाह होता है। जो उसे छीनता है वह रक्तपात करता है। जो अपने पड़ोसी की जीविका छीनता है वह मानो उसका वध करता है। जो मजदूर का वेतन दबाता है वह हत्यारे के बराबर है। एक निर्माण करता और दूसरा ढांच देता है, उससे क्या लाभ? दोनों ने व्यर्थ परिश्रम किया। एक आशीर्वाद और दूसरा अभिशाप देता है। ईश्वर को किसकी बात माननी चाहिए? कोई शव स्पर्श कर नहाता और फिर शव स्पर्श करता है तो उसे नहाने से क्या लाभ? यही उस व्यक्ति की दशा है जो अपने पापों के लिए अनशन करता है और उसके बाद जाकर फिर वही पाप करता है। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 में हम देखते हैं, जैसी माँ वैसी बेटी। अतल्याह जो अहाब और जेजेबेल की बेटी थी, जिसने यहोराम से शादी की थी। अहजिया जो यहोराम का पुत्र था उसकी मृत्यु हो जाती है जब येहू उसको घायल कर देता है। अतल्याह अहाजिया की माँ थी, इसलिए वह यूदा की राजमाता की ओहदे पर थी और शक्तिशाली थी। जब उसके पुत्र अहजिया की मृत्यु होती है तो वह सोचती है कि अब वो राजमाता नहीं रहेगी। दूसरा, ईश्वर ने उसके पूरे परिवार यानी आहाब का पूरा परिवार जिसे येहू ने खत्म कर दिया था। उसको मालूम था कि ईश्वर का आशीर्वाद था कि दाऊद के वंश का कोई हमेशा यूदा के सिंहासन पर रहेगा। इसके लिए वह अहजिया के पूरे बच्चों को मार डालती है जो उसके पोते थे। वह शैतान का काम करती है यहाँ ताकि दाऊद के वंश का कोई ना बचे और मसीहा ना आ पाए। लेकिन हम देखते हैं मंदिर का प्रधान पुरोहित जिसकी शादी अहाजिया की बहन से हुई थी, वो अहाजिया के 1 साल के पुत्र को मंदिर के स्टोर रूम में छिपाकर बड़ा करती है। 7वें साल में हम देखते हैं योआदा जो मुख्य
पुरोहित था, सारे सेना के जो अध्यक्ष थे उनको बुलाकर उनको ईश्वर की कसम खिलाता है और उनको अहजिया के पुत्र जो दाऊद के वंश का था उसके बारे में बताता है। लोगों में बहुत दुख था कि दाऊद का वंश अब खत्म हो गया है और अथल्याह के दुष्ट शासन से वो परेशान थे। यहूदा शनिवार यानी सैबत वाले दिन यह योआश जो अहजिया का पुत्र था उसको राजा बनाने के लिए, क्योंकि सैबत वाले दिन मंदिर में डबल गार्ड लगती थी, वह उनको दाऊद के तलवार आदि भी देता है ताकि उनमें दाऊद के वंश और ईश्वर के प्रति भावना जागृत हो। हम देखते हैं 7 साल के योआश को राजा घोषित किया जाता है और उसको संहिता की किताब दी जाती है। मंदिर का शोरगुल सुनकर अथल्याह मंदिर में आती है और वहां पहुंचकर धोखा धोखा चिल्लाती है ताकि वहां की सेना उसकी मदद करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है और उसको महल में ले जाकर मार दिया जाता है ताकि मंदिर दूषित नहीं हो। सारे लोगों में खुशी होती है क्योंकि दाऊद का वंश खत्म नहीं हुआ और उस दुष्ट अथल्याह की मौत से सब प्रसन्न थे। अध्याय 12 में हम देखते हैं योआश के राज्यकाल 2 भाग में बांट सकते हैं। एक, जब वो मुख्य पुरोहित यहोयादा के कहने पर चलता था, उसके बहुत अच्छे कार्य उस वक्त उसने किए। मंदिर में रिपेयर की जरूरत थी, जो पैसा टैक्स और दशांश और दान जो मंदिर में मिलता था उसको मंदिर की मरम्मत के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन उसने पहाड़ों पर जो अन्य देवताओं की पूजा होती थी उसको बंद नहीं किया। मुख्य पुरोहित के मर जाने पर वह ईश्वर से दूर चला गया और मूर्ति पूजा आदि में लगा रहा। उसने जकरिया पुरोहित जो यहोयादा जिसने योआश की खुद परवरिश करी थी उसको मंदिर के प्रांगण में पत्थरों से मरवाया। यही किस्सा प्रभु यीशु ने एक आध्यात्मिक नबी जकरिया को मारे जाने का बोला है। संत लूकस के अध्याय 11 वचन 51 में बोला है, जब राजा हज़ेल दमास्कस का यहूदा पर आक्रमण करता है उसने बहुत लूट मचाई। जब वह यरूशलेम के नजदीक आया तो योआश ने यरूशलेम के खजाने से बहुत सोना राजा हज़ेल को दिया, जिसकी वजह से वह चला गया। हम देखते हैं योआश को उसके नौकर मार देते हैं क्योंकि उसने पुरोहित जकरिया को मारा था। उसका बेटा अमज़ाया उसकी जगह राजा बनता है। पहले इतिहास ग्रंथ के अध्याय 24 में हम देखते हैं लेवियों के बारे में बताया जा रहा है। मंदिर में मुख्य पूजा एहरन के परिवार ही कर सकता है, इसलिए हम देखते हैं एलियाजर और इतिमार के परिवार की चिट डालकर उनके नाम निकाले जा रहे हैं। हमें मालूम है एहरन के 4 पुत्र थे, नादाब, अबीहू, जिनकी दूषित अग्नि चढ़ाते वक्त मृत्यु हो गई थी, एलियाजर और इतिमार जिनके बारे में बताया जा रहा है। आगे अन्य पुरोहित जो एहरन के वंश के नहीं थे जो मंदिर के बाकी कार्य करते और इनके बारे में बताया गया है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 34 में हम देखते हैं बेनसिरा हमें भविष्य जानने के गलत तरीके ना इस्तेमाल करने को बोल रहे हैं। इसके साथ वो बोल रहे हैं कि जो ज़्यादा दुनिया घूमा होता है उसका तजुर्बा ज़्यादा होता है। इसके अलावा वे ईश्वर का प्रेम जो उनसे डरते हैं और उन पर विश्वास करते हैं उसको बता रहे हैं। साथ ही वो बता रहे हैं दूसरों की चुराई या शोषण से प्राप्त बलि ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में